हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिवानी शर्मा और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.7, एक बहुत ही ज्यादा इजी एक्सरसाइज। तो उससे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूं हमारी 11th एंड 12th क्लास की मैग्नेट ब्रेन्स की फैमिली से। चाहे आपको फिजिक्स पढ़ना हो, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायो, किसी में भी प्रॉब्लम है ना, मैग्नेट ब्रेन्स पे आओ, आपको पूरा सोल्यूशन मिलेगा और बहुत ही इजी तरीके से आप अपनी पढ़ाई को इजी बना सकते हैं थ्रू मैग्नेट ब्रेन्स। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। 7.7 का जो पहला क्वेश्चन है वो आपसे इंटीग्रेट करा रहा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और आप जानते ही हैं, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है जितने भी बच्चे अभी 7.7 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मेरे साथ सॉल्व कर रहे हैं वो 7.7 का इंट्रोडक्शन वीडियो देखकर आए हैं। उन्हें पता है कि इस एक्सरसाइज में हमें 3 टाइप्स के फॉर्मूलेस एकदम अपने दिमाग में फिट रखना है और उन्हीं फॉर्मूलेस पे ये पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। आपसे कह रहा है कि इंटीग्रेट करो √4 - x² को। तो ठीक है, चलो आ जाओ, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये। यहां पे आप लिखेंगे I = इंटीग्रेशन √4 - x² dx। ये लिखा है क्वेश्चन आपके सामने। अब इस क्वेश्चन को देखो और जरा मुझे याद कराओ कि कौन से 3 फॉर्मूलेज यहाँ ऐसे जो आप पढ़कर आए हो 7.7 में जो लगने वाले हैं, कौन से वो 3 फॉर्मूलेज थे और उन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला यहाँ लगेगा। तो मैम देखो, यहाँ पे है कांस्टेंट, यहाँ पे है वेरिएबल का स्क्वायर, तो जितना हमें याद आ रहा है ना उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता देते हैं कि यहाँ आप इंटीग्रेशन ऑफ √a² - x² dx का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे a आपका कांस्टेंट है और x यहाँ पे वेरिएबल है और ये जो पूरा क्वेश्चन है पूरा इसी फॉर्मेट का है। और इसका आंसर क्या होता है वो बताओ, आप लोग। अच्छा खासा एक बड़ा सा आंसर रहता है। क्या रहता है उसका आंसर? आंसर रहता है x/2 √a² - x², राइट, प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, याद है पूरा फॉर्मूला कि नहीं? देखो यहाँ पे साइन प्लस क्यों आया है, क्योंकि आपका a पॉजिटिव है। इस तरीके से मैंने आपको याद कराया था। तो इसके बेसिस पे हम जरा अपने इस एक्सप्रेशन को थोड़ा इसके जैसा बनाते हैं और वैल्यूज को पुट करते हैं और आंसर तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो देखो आप लोग, हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज I = देखते रहना आप लोग, I = इंटीग्रेशन क्या लिखा है 4 - x²। तो 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 4 को लिख सकती हूँ मैं 2, सो 2² - x² dx। सही बात है। आपका a क्या बन गया? आपका a बन गया है 2। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये पूरी इसकी जैसी हो चुकी है, कुछ भी बहुत डिफिकल्ट नहीं बचा। अब इसमें सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो, सिंप्लीफाई करो, आंसर आपके सामने है। ओके, तो क्या आएगा x/2, सो x/2 √a² - x², तो a² - x², ठीक है, प्लस a²/2 प्लस a²/2 मतलब 4/2। ओके, क्योंकि a आपका 2 है, a का स्क्वायर मतलब 4/2, फिर साइन इनवर्स x/a। x क्या है आपका? x, a क्या है आप लोगों का 2, सही बात, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, काम खत्म। चाहो तो यहीं रुक जाओ, लेकिन आपका मन नहीं करता यहाँ रुकने का, तो आप क्या करें, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो और फिर अपने अच्छे से आंसर को आप देख लो। कैसा सिंप्लीफाई मैम? देखो 2 का जो स्क्वायर है ना यहाँ पे, इसे आप क्या लिख सकते हो? 4 लिख दो। ठीक है, अब इतना तो काम अपन को कर लेना चाहिए। 4/2 है, इसको भी सिंप्लीफाई कर दो, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2, और ये रहा आपका आंसर। और ऐसा ही आंसर आपके बुक में होगा। क्लियर है क्वेश्चन? 7.7 बहुत इजी है, बस उन फॉर्मूलेस को याद करो, मजे मजे में इस एक्सरसाइज को खत्म करो। ठीक है, चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इंटीग्रेट करो 1 - 4x²। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये क्वेश्चन पूरा प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है, थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है आप लोग जानते हो? मैम यहाँ पे हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो 3 फॉर्मूलेज हमने इस एक्सरसाइज के लिए याद किए थे ना, वो कुछ आपके इस टाइप के दिखते थे। इंटीग्रेशन ऑफ
मान लो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या फिर हमने इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हमने ये 3 पैटर्न्स याद किए थे और ये हमें बहुत अच्छे से याद है, और इसके बेसिस पे जरा हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो 4 वहां लिखा है, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट 4 है ना, वो परेशानी की बात है। वो 4 वहां नहीं होना चाहिए था, उस 4 को वहां से हटना पड़ेगा, क्योंकि जो हमने 3 टाइप पढ़े हैं इंटीग्रल के फॉर दिस एक्सरसाइज, उसमें क्या था, उसमें कहीं पे भी एक्स का कोएफिशिएंट 1 या -1 के अलावा कुछ और नहीं है। देखो यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +1 है, तो यही एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट हो सकते हैं, लेकिन वहां पे कौन है, 4। वो एक प्रॉब्लम वाली बात है। तो उस 4 को आपको कॉमन लेना पड़ेगा इस क्वेश्चन में से, और फिर आप अपने इस क्वेश्चन को इन तीनों में से किसी एक पैटर्न का देखेंगे, जिस भी पैटर्न का होगा वो फॉर्मूला लगा देंगे और आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो आप जरा इस क्वेश्चन को पहले अच्छे से लिख लो। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 - 4x स्क्वायर। परेशानी वाली बात क्या है यहाँ पे, परेशानी वाली बात ये 4 है, इसे लेना है कॉमन। तो कॉमन लेने के लिए एक बार मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ। देखो 1 - 4x स्क्वायर है, मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ जो ये 2 टर्म्स लिखे हैं, इनमें से आप 4 को बाहर ले लो। फिर कुछ बच्चे बोले कि मैम 4 यहाँ तो है ही नहीं, 4 तो सिर्फ यहाँ पर है, और मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को इस बारे में पता है कि कैसे कॉमन लिया जाता है, लेकिन स्टिल एक बार हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं, सो दैट और भी ज्यादा अच्छे से ये चीज पक्की हो जाए आपकी। तो देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, ऐसा आपको लग रहा है, हमें बहुत अच्छे से नजर आ रहा है कि यहाँ पे 1 नहीं मैम, यहाँ पे तो 4/4 लिखा है। सही बात है, आया था ये नजर, सही बात है। अब 4 को ले लो बाहर, आप 4 को ले लो बाहर, क्या मिलेगा, 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां तक सब ठीक है, क्लियर है ये बात। 1 की जगह पे आप लोग 4/4 लिख सकते हैं। देखो जैसी आपकी जरूरत है ना मैथ्स में, आप उस तरीके से अपने क्वेश्चंस को चेंज कर सकते हो, बस इस बात का ध्यान रखो कि बैलेंस रहना चाहिए। ओके, इस तरीके से मैं अपनी इस एक्सप्रेशन को चेंज कर सकती हूँ, और जो भी चीज मुझे कॉमन लेना था उसे मैं कॉमन लेके बाहर रख सकती हूँ। ठीक है, अब देखो आप लोग, यहां लिखा है I इज इक्वल टू इंटीग्रल, अच्छा खासा अंडर रूट बना लो आप लोग। यहाँ पे हम वही सारी स्टेप्स लिख रहे हैं। 1 की जगह पे 4/4 लिखा होगा, दोनों से 4 बाहर लिया तो दिस इज 4, यहाँ पे मिला 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये लिखा है आपका dx। इतनी बात ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे काम करो, ये जो 1/4 लिखा है ना, इसे 1/2 का होल स्क्वायर लिखो, और जिन जिन ने ये बात कही वो बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि आपको उस पैटर्न के अपने इस क्वेश्चन को बनाना है। वहां देखो आप लोग a पे लगा है स्क्वायर, और ये 1/4 है, तो 1/4 हम कैसे किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, 1/2 का। ठीक है, तो आप इस 1/4 की जगह पे क्या लिख देंगे, 1/2 का स्क्वायर। तो मैं इसे यहां से हटाती हूं। अब अच्छा एक चीज आप और देखो, एक चीज और नोटिस करो, उसके बाद अपन उस फॉर्मेट में लिखेंगे। ये जो 4 है ना, इसे अंडर रूट से बाहर निकालना पड़ेगा। जा सकता है अंडर रूट से बाहर, बिल्कुल जा सकता है। अंडर रूट से आप 4 को बाहर निकालेंगे तो आपके पास 2 आएगा। ठीक है, तो इस 2 को बाहर लिखो। सो I इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन अंडर रूट, अब इस 1/4 को मैं 1/2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx ऐसे लिख सकती हूँ। ये देख लो आप लोग, यहां तक कोई परेशानी है तो मुझे बता दो जरा। आई होप एक एक चीज क्लियर है, क्योंकि हमने पूरा बेसिक इसमें डिस्कस कर लिया है। ओके, 1/4 को अपन 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो मेरा जो ये क्वेश्चन बना है, अब ये किस पैटर्न का बना है, फर्स्ट पैटर्न का। फर्स्ट पैटर्न में क्या था, इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हमारे पास भी पहले ए स्क्वायर है और फिर माइनस एक्स स्क्वायर है। ये बात क्लियर है। चलो अब जरा इसका फॉर्मूले को लगाते हैं और इस आंसर को खत्म करते हैं। राइट, तो फॉर्मूला क्या है, रिकॉल कराओ, कौन सा लगेगा, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। यही फॉर्मूला प्रीवियस क्वेश्चन में भी लगा था। तो क्या है इसका रिजल्ट, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
ठीक है, ये बात क्लियर है ये चीज, ठीक है। फॉर्मूला एकदम याद करते चलो। अब रखते हैं अपन सारी वैल्यूज को और आंसर तक पहुंचते हैं। सो i इज इक्वल टू 2। अब पता है इन क्वेश्चंस में गलती क्या होती है, कैलकुलेशन मिस्टेक। आप यहां तक सब अच्छा काम करोगे और देखना इस 2 को भूल जाओगे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं, बहुत ज्यादा ना एकदम सतर्क रहना है आपको इन क्वेश्चंस को करते वक्त, क्योंकि आप यहाँ पे इंटीग्रेशन में तो गलती नहीं ही करने वाले। ओके, आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीजों को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लोगे, लेकिन जो छोटे मोटे साइन हुए, जो ये नंबर्स हुए, आप इन्हें भूल सकते हो। तो इसीलिए इनको बहुत अच्छे से याद रखना है, यही मिस्टेक इस चैप्टर में होती है, ठीक है। चलो, तो हम इस 2 को नहीं भूलेंगे, हमने पहले ही लिख लिया। अब जरा इस फॉर्मूले को लगाते हैं, ठीक, और आंसर तक पहुंचते हैं। x बाई 2, तो अपना भी x है, तो x बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब कि ये ए स्क्वायर मतलब 1/4, सो 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2। ए स्क्वायर बाई 2, ए क्या है आपका हाफ, तो ए का स्क्वायर क्या होगा 1/4 बाई 2 है, तो ये बाई 2 यहीं पर आ जाएगा। इसके बाद आप लिखेंगे साइन इनवर्स, क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स x बाई ए। तो x तो देख लो आप x ही है, तो x अपॉन a क्या है यहाँ पे हाफ, तो आप यहाँ लिख लेना हाफ एंड प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक। अब इस हाफ को आप ऊपर ले जाओ, है ना, ऊपर जा सकता है वो, तो ये क्या बनेगा आपका, ये बन जाएगा 2x, 4 2 क्या बन जाएगा, 4 2 बन जाएगा 8, और यहाँ पे आप एलसीएम ले लो, इसीलिए मैंने इस अंडर रूट को थोड़ा बड़ा सा बनाया है। आप यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो क्या आएगा 1 माइनस 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। मैं लिखती हूँ यहाँ पे एक बार, आपको मिलेगा 1 माइनस 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, इस तरीके का मिल जाएगा। अब जो ये डिवीजन में 1/4 है, ये अंडर रूट के बाहर आ सकता है। जब ये अंडर रूट के बाहर आएगा तो 2 के फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो अब मैं इस डिवीजन में जो 4 लिखा हुआ था उसे अंडर रूट के बाहर लेके आ रही हूं, तो वो 2 बन जाएगा, और ये 2 2 क्या 4, ठीक है। ये 2 2 क्या बन गया 4 बन गया। सिंप्लीफिकेशन ही है, ठीक है, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करती जा रही हूं मैं, और कुछ खास नहीं किया अभी तक मैंने यहाँ पे, राइट। अब मैं क्या कर रही हूँ, इस 2 को जिससे हमें नहीं भूलना था, इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ लिखे टर्म से करा देते हैं। तो जब आप इसका मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, x बाई 2, सही बात, अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर, बहुत सही बात, प्लस 2 का मल्टीप्लिकेशन 1/8 से कीजिए तो 1/4, ओके, साइन इनवर्स 2x प्लस 2 का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट से करोगे तो कांस्टेंट ही मिलेगा, इसीलिए यहाँ पे प्लस सी। और ये रहा आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है, वो ही सारे काम जो आप अभी तक करते आ रहे थे वो ही हमें करते चलना है। बस जो फॉर्मूला लगाना है उसे लगाओ, वैल्यूज को रखो और कैलकुलेशन पे ध्यान देना, दैट्स इट, ओके। चलो, आई होप इस क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 से करते हैं बात। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे है अंडर रूट क्वाड्रेटिक, और जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट वीडियो में बात सिखाई थी तो मैंने आपको क्या कहा था कि जब अंडर रूट क्वाड्रेटिक नजर में आए, ओके, और ये जो अंडर रूट क्वाड्रेटिक है आपका, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, राइट, सही बात है। अगर इस तरीके से एक्सप्रेशन मिल जाए आपको तो आपको लगाना पड़ेगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। क्या लगाना पड़ेगा आपको, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ओके। और उस मेथड के थ्रू आप अपने इस एक्सप्रेशन को या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में बना लेंगे या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर बना लेंगे, ठीक है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाएंगे अपने इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में, और उसके बाद इस फॉर्मेट में आप उसे चेंज कर लेंगे। ऐसा क्यों करना पड़ता है मैम, ऐसा इसीलिए करना पड़ता है क्योंकि अंडर रूट क्वाड्रेटिक के आपने 3 फॉर्मूलेस पढ़े थे और वो तीनों कुछ इस टाइप के दिखते थे। याद करो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या फिर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या फिर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
इन 3 टाइप के इंटीग्रल के आपने फॉर्मूलेस पढ़े थे, आप इनके फॉर्मूलेस को लगा के इन्हें आसानी से इंटीग्रेट कर सकते थे। लेकिन बहुत ध्यान से देखने पे आपको ये पता चलता है कि यहाँ पे x वाला तो कोई टर्म है ही नहीं, या तो x स्क्वायर है या तो कांस्टेंट का स्क्वायर है, लेकिन x वाला कोई टर्म नहीं है। और उस x के टर्म को एलिमिनेट करने के लिए जो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा दिया है, इस x के टर्म को एलिमिनेट करने के लिए हम लगाते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। आई होप ये सारी बातें आपको याद होंगी। अब जरा इस क्वेश्चन में इस मेथड को लगाते हैं और खत्म करते हैं, ठीक है। तो आ जाओ, आपके सामने है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट, क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 dx। परेशानी पता है अपन को, अब सोल्यूशन चाहिए। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी नया नहीं है, बहुत ध्यान से बस सुनते चलो, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो सबसे पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ये कहता है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट +1 होना चाहिए, माइनस भी नहीं चलेगा, हमें तो +1 चाहिए। तो क्या एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट +1 है? जी हाँ, बिल्कुल है। एक काम आपका होता है खत्म। तो आप ऐसे ब्रैकेट बना के एक्स लिख लो। उसके बाद जो भी आपका x का कोएफिशिएंट है, हम साइन की बात नहीं कर रहे, सिर्फ जो भी x का कोएफिशिएंट है उसे आप अपने रफ वर्क में लेके आ जाओ। तो x का कोएफिशिएंट क्या था, 4, और इस 4 में आपको हमेशा मल्टीप्लाई करना होता है हाफ का। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपको आउटकम मिलेगा 2। इस 2 को आप यहां लिखेंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि इस एक्स स्क्वायर के बाद यहां साइन क्या था, पॉजिटिव का साइन था, तो आप यहां प्लस बना देंगे। अगर यहां माइनस का होता तो आप माइनस बनाते, ठीक है। तो क्योंकि यहां पॉजिटिव है तो हमने पॉजिटिव बनाया और इस एक्सप्रेशन का कर देंगे हम होल स्क्वायर। उसके बाद जो ये नंबर लिखा हुआ है इसे एज इट इज लिखो। देखो, इसका काम भी कर लिया आपने, इसका काम भी कर लिया। अब कौन बचा, +6, उसको आपने एज इट इज लिखा। फिर इतना करने पे अभी खत्म नहीं हुआ, इतना करने पे आपको हमेशा सब्ट्रैक्ट करना होता है इस नंबर के स्क्वायर को। तो 2 के स्क्वायर मतलब 4 को करेंगे आप सब्ट्रैक्ट, हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं, चाहे यहाँ प्लस का साइन आए चाहे यहाँ माइनस का साइन आए, इसे करेंगे आप सब्ट्रैक्ट। और अब आपकी जो एक्सप्रेशन है वो चेंज हो चुकी है जिस फॉर्मेट में आप फॉर्मूलेस को जानते हैं। 6 - 4 कर लो, कितना होगा, 6 - 4 आपको दे देगा यहाँ पे 2, और 2 का मतलब है √2 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो एक्सप्रेशन है आपकी, ये किस फॉर्मेट की बन गई है, ये बन चुकी है, यहां लिख देती हूं मैं, ये बन चुकी है आप लोगों की इंटीग्रेशन ऑफ √x² + a² के फॉर्मेट की। बताओ बनी है या नहीं। मैम a² तो ठीक है, लेकिन x² कहाँ है? ये पूरा x² आप समझेंगे, इस x + 2 को आप क्या समझेंगे, x² समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो x है ये लीनियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप x + 2 को क्या रीड करोगे, x² रीड करोगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होता है, पहले मुझे बताओ इसका आंसर क्या होता है। इसका आंसर होता है आपका x/2 √x² + a², फिर प्लस a²/2 log mod x प्लस √x² + a² प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। याद आया ये फॉर्मूला, ठीक है। इस फॉर्मूले को हम यहां लगाएंगे जहां पे आपका x क्या है, आपका x है x + 2। आप अपने इस x को याद रखना, ये x क्या है, ये आपका x है, x + 2 क्या है, आपका x है। फिर आप पढ़ेंगे x² + a का स्क्वायर। सही बात, ठीक है। कोई समस्या यहां तक, सब अच्छा चल रहा है, ठीक। अब लगा दे इस फॉर्मूले को अपन, क्योंकि ये x² + a² के फॉर्मेट में ब्रेक हो चुका है। आ जाओ जरा फॉर्मूले को लगाते हैं अपन। तो अपना आंसर आएगा x/2 फॉर्मूले में, यहां जब x था तब x/2, आपका x क्या है, x + 2, तो आप लिखेंगे यहां पे x + 2/2। सही बात। √x² + a², तो आप लिख लो √x² + a², तो x + 2 का स्क्वायर प्लस √ का स्क्वायर, ओके। फिर क्या लिखा है, प्लस a²/2, तो a²/2 मतलब √2² और √2 का स्क्वायर होता है 2, तो आप लिखेंगे 2/2, ओके। फिर log mod
क्या लिखा है यहाँ लिखा है x, यहाँ पे x था इसीलिए x लिखा है। आपका x क्या है, x प्लस 2, तो लॉग मॉड यहाँ x की जगह पे आप क्या लिखोगे, x प्लस 2 लिखोगे। तो आप लिख लेंगे इधर x प्लस 2, ओके। फिर प्लस का साइन बना है, अंडर रूट में ये पूरी एक्सप्रेशन, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, बंद करो मॉड का साइन, एंड प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो याद रखना आप लोग, आपका x कौन था, x प्लस 2, तो यहाँ पे जहां जहां ये x लिखा है, ओके, यहाँ जहां जहां ये x लिखा था आप क्या लिखेंगे, x प्लस 2 लिखेंगे। सही बात है, क्लियर है, जहां जहां पे भी x नजर आ रहा है आपको तो x प्लस 2 ही लिखना है, ओके। चाहो तो यही रुक जाओ, वरना थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। एक बात मेरी जरा ध्यान से सुनना, ये जो लिखा हुआ टर्म है यहाँ पे x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर, जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको यही मिलेगा ना। ओपन करके देख लो, x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x, ठीक है, प्लस 4x प्लस 2, तो आप जब इसे ओपन करेंगे तो आपको यही मिलेगा। तो क्यों ना मैं इसकी जगह पे इस एक्सप्रेशन को लिख दूं या फिर इसे ओपन कर दूं, जो भी आपको सिंपल फॉर्म में समझ में आए वैसे समझ लो। जब मैं इसे ओपन करूंगी तो यही एक्सप्रेशन मिलेगी, तो इसकी जगह पे इस एक्सप्रेशन को लिख सकती हूँ, लिख सकते हैं, यस मैम बिल्कुल लिख सकते हो, लिख दो आप तो, ठीक है। तो मैं इसे हटा रही हूँ, ओके। जब ओपन किया, सिंप्लीफाई किया तो यही मिलना है, क्योंकि इसी को आपने बंद करके लिखा था। तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, 2/2 कितना, 1 हो जाएगा। और यहां पे भी आप इसी एक्सप्रेशन को लिख दो, क्या लिखी है एक्सप्रेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, काम खत्म, क्वेश्चन भी खत्म। समझ में आया क्या ये क्वेश्चन आप लोगों को, बहुत ही ज्यादा इजी है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपने इससे पहले एक और एक्सरसाइज में सीखी थी, अगर मैं गलत नहीं तो एक्सरसाइज 7.4 थी वो, ठीक है। तो 7.4 का ही कुछ रिवीजन 7.7 में आपको देखने के लिए मिल रहा है। डायरेक्ट फॉर्मुलेज है, वैल्यूज रखो, आंसर तक पहुंचो, दैट्स इट, ओके। आई होप इस क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 को आप देखो, देखा आपने, क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, क्या करने वाले हैं इसमें, क्या कुछ भी अलग है इस क्वेश्चन में, नो मैम इसमें कुछ भी अलग नहीं है। ये पूरा क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है। हम जानते हैं, आप हमसे कहोगे कि ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है और आपके बोलने से पहले ही हमने अपने कॉपीज में इसका सोल्यूशन लिख के तैयार कर लिया है, ठीक है। लेकिन स्टिल मैं आपको इस क्वेश्चन में हिंट दूंगी, ओके। तो आपके सामने पेपर में जब अंडर रूट क्वाड्रेटिक की एक एक्सप्रेशन आ जाती है तो आपको बिल्कुल नहीं डरना है। इस अंडर रूट क्वाड्रेटिक की एक्सप्रेशन में आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाएंगे और जो 3 फॉर्मुलेज आपने याद किए हैं उन 3 फॉर्मुलेज में इसे कन्वर्ट करेंगे, उसमें से किसी ना किसी एक फॉर्मेट में तो वो चेंज हो जाएगा। फिर फॉर्मूले को लगाओ, आंसर आपके सामने है, ठीक है। आ जाओ, एक बार कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा देती हूं मैं इसमें। सो आपके पास है I इज इक्वल टू इंटीग्रल अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, यही है। चलिए जी, सबसे इजी काम तो इनने कर दिया है कि जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो 1 है। जैसे ही एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 आ जाए तो आपको हंसना है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी हो चुका है। सही बात, ओके जी। अब क्या करें मैम, अब सुनो, जो एक्स का कोएफिशिएंट है उसे ले चलो रफ वर्क में। आ गए हम रफ वर्क में। x का कोएफिशिएंट क्या है, 4 है, उस 4 में करेंगे हाफ से मल्टीप्लाई, हाफ से मल्टीप्लाई करने पे हमें मिला 2, ओके ठीक है। फिर क्या करना है आपको, आप यहां लिखेंगे x, ठीक, यहां बना है प्लस तो बनाया प्लस, इसका जो कोएफिशिएंट का हाफ किया था मिला 2, ऐसा करके होल स्क्वायर कर दिया। फिर ये जो +1 है उसे +1 एज इट इज लिखे रहने दिया। इस +1 में चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्ट करना है इसके स्क्वायर से और इसका स्क्वायर आएगा 4 और 1 - 4 हम तो जानते हैं कितना होता है -3 और -3 को हम लिखेंगे -√3 का स्क्वायर,
ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मेट में बन चुका है, उसका फॉर्मूला लगा दो, आंसर आपके सामने है। तो एज सच मैंने इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा होमवर्क नहीं रखा, सिर्फ फॉर्मूले वाले पार्ट को आपको सब्स्टिट्यूट करना है। बेसिक आपको यहां परेशानी हो सकती थी, वो चीज मैंने आपको क्लियर कर दी है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ, इसे सॉल्व करते हैं अपन। यहां पे आपके सामने अंडर रूट क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बिल्कुल है। हमें पता है कभी भी लाइफ में अंडर रूट क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिख जाए, ठीक है, इधर बात करते हैं अपन, कभी भी लाइफ में अंडर रूट क्वाड्रेटिक की एक्सप्रेशन मिल जाए और हमसे कहा जाए कि इंटीग्रेट करो, तो हमारा जो एक सपना होता है, हमारा जो एक टारगेट होता है, वो होता है या तो मैं इस अंडर रूट क्वाड्रेटिक को एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में ब्रेक कर दूं, या फिर मैं इसे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में ब्रेक कर दूं, या फिर मैं इसे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में ब्रेक कर दूं। और ऐसा सपना हम क्यों देखते हैं? ऐसा सपना हम इसलिए देखते हैं क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं। ओके, और कभी ये अंडर रूट क्वाड्रेटिक अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाता है तो इसे इस फॉर्मेट में ब्रेक करने के लिए आपका जो साथी होता है, दैट इज द कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ओके, ये सारी बातें क्लियर है? तो आ जाओ, चलो जल्दी से इस क्वेश्चन पे अटैक करो आप लोग। आप इस क्वेश्चन को देख रहे हो, अंडर रूट क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट में है। यहाँ पे सबसे पहले तो हमें लगाना पड़ेगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर, लेकिन उससे पहले जरा हम अपने क्वेश्चन को अच्छे से लिख लें। क्या है ये? I is equal to integration, okay, integration under root 1 minus 4x minus x square, okay, minus x square dx, ये लिखा है क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को सबसे पहले अरेंज करेंगे डिग्री वाइज। इस क्वेश्चन को आप अरेंज कर लो तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 dx। हमने इस क्वेश्चन को किया अरेंज, ओके, डिग्री वाइज जस्ट अभी अरेंज किया है। अब हमें पता है कि इसमें लगाना पड़ेगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हमसे एक शर्त रखता है, और उसकी शर्त होती है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट +1 के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। अगर +1 के अलावा कुछ और है तो सब में से कॉमन लो उस नंबर को और +1 बनाओ। तो मैम यहां समस्या क्या है? यहां समस्या ये है कि एक्स स्क्वायर के आगे माइनस का साइन लगा है, ये माइनस हमें नहीं चाहिए। तो सिर्फ कहने से तो काम चलेगा नहीं। अब अगर आपको नहीं चाहिए तो आपको यहां लिखे हर टर्म में से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो आ जाओ, तभी वो पॉजिटिव बनेगा। ओके, तो आप जब कॉमन लेंगे सो I इज इक्वल टू इंटीग्रल अंडर रूट, माइनस का साइन लिया हमने कॉमन, यहां मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस 4x, ठीक है, -1 एंड दिस इज dx। ये देख लो, कुछ बहुत ही खतरनाक काम किया क्या आपने? क्या ये चीज आप लोगों के लिए फ्रेंडली नहीं है? माइनस का साइन जस्ट हमने कॉमन लिया है, ठीक है मैम, बिल्कुल सही जा रहे हो आप, ओके जी। तो हमने माइनस का साइन कॉमन ले लिया, दिस इज पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव बना नेगेटिव। अब क्या करें? अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की पहली सीढ़ी तो हमने चढ़ ली, जो हमसे कहती थी कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट +1 होना चाहिए। अब बात करते हैं, देखो इस माइनस से अभी हम बात नहीं करेंगे, और इस माइनस को हम बाहर भी नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना अपने फंक्शन को, हमें अपने इस फंक्शन को रियल ही रखना है और फिर इंटीग्रेट करना है, ठीक है। आ जाओ, अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की जो सेकंड स्टेप है वो ये कहती है कि x का जो कोएफिशिएंट है क्या है? 4। उस 4 को यहां लेकर आओ और उस 4 में मल्टीप्लाई करो हाफ का, हमेशा हाफ का मल्टीप्लाई होता है, तो आपके सामने आएगा 2। ओके, तो जब ऐसा आपने कर दिया फिर आपका जो काम है बहुत आसान होने वाला है। इंटीग्रेशन का सिंबल हमें यहाँ पे हाफ का मल्टीप्लाई करके 2 मिला था, ठीक है, और इस 2 को आप रख लो संभाल के। फिर अंडर रूट, राइट, माइनस, ब्रैकेट बनाओ, एक और ब्रैकेट बनाओ। अब देखो ये लिखा है आपका x, यहाँ पे साइन जो भी है, अगर प्लस का साइन है तो प्लस बनाना, अगर माइनस का साइन है तो माइनस बनाना। प्लस बनाया, इसके बाद जो x के कोएफिशिएंट में आपने हाफ से मल्टीप्लाई किया था, जो आपको आउटकम मिला उसे आप यहां लिखो और इस पूरे का कर दो आप स्क्वायर।
उसके बाद जो ये कांस्टेंट टर्म लिखा है उसे एज इट इज लिखे रहने दो, और इसमें हमेशा चाहे कुछ भी हो जाए इस कांस्टेंट टर्म में आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है इसका स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर आपको मिलेगा 4, और अब आप अपने स्क्वायर ब्रैकेट को कर सकते हैं बंद और यहां लिखेंगे dx। ओके अब आप क्या करेंगे, -1 और -4 क्या होगा, -5 होगा, तो आप यहां लिख दीजिए -5। ओके और सुनो, ये जो माइनस है ना, हम इसे बाहर लेके नहीं गए थे, है ना, बाहर लेके जाते तो हमारा क्वेश्चन बहुत अजीब हो जाता, कॉम्प्लेक्स बन जाता। तो हम क्या करेंगे, इस माइनस को हमने बहुत संभाल के रखा, और अब जब एक बार आपका क्वेश्चन यहां लिखे इन तीनों में से किसी एक पैटर्न में कन्वर्ट हो गया, तो अब आप अपने इस ब्रैकेट को कर सकते हैं ओपन और माइनस के साइन का कर सकते हैं मल्टीप्लीकेशन। तो अब माइनस के साइन का आप मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए यहाँ पे, राइट। तो आपको क्या मिलेगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट, मल्टीप्लाई करो, दिस विल बी माइनस और ये बन जाएगा प्लस, तो ये बना प्लस, तो प्लस हम हमेशा पहले लिखते हैं, तो +5, और इसमें बना माइनस, तो -x+2 का स्क्वायर, और अब आप लिखेंगे यहाँ पे क्या, dx। इतनी बातें ठीक है, क्लियर है मैम, लेकिन हमने तो a स्क्वायर देखना होता है, यहाँ तो सिर्फ 5 लिखा है, तो कोई परेशानी है क्या, 5 को मैं √5 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, तब वो बन जाएगा a स्क्वायर। तो यहाँ पे इस 5 को मैं √5 का स्क्वायर लिख रही हूँ, राइट। अब इस क्वेश्चन को देखो, आप अच्छे से देखो, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को। दिस इज √5 का स्क्वायर एंड दिस इज माइनस, ओके। तो 5 आया था, 5 को मैं √5 का स्क्वायर लिख सकती थी, तो मैंने इसे इस फॉर्मेट में लिख दिया। अब आप सुनो, ये कैसा बन रहा है, √a² माइनस x²। देखो यहाँ पे, ये आपका इस पैटर्न का क्वेश्चन बन चुका है, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, जल्दी बताओ आप लोग, ठीक है। हमें इसी वीडियो में सारे फॉर्मूलेज याद करने हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ √a² माइनस x² dx, मेरे साथ साथ बोलते चलो, याद हो जाएगा। क्या होता है, x/2 √a² माइनस x², a पॉजिटिव है तो a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये रहा आपका फॉर्मूला, इसे हमने लिख दिया यहाँ पे। क्वेश्चन हमारा पूरा इस फॉर्मेट में बन चुका है। आपका x क्या है यहाँ पे, आपका x+2 है। इस बात का जरा आप ध्यान रखिएगा कि आपका x क्या है, x+2। तो यहाँ जहां जहां पे आप x रखेंगे उस x की जगह पे आपको क्या रखना होगा, x+2, ठीक है, क्योंकि वो लीनियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका काम बिल्कुल सही जा रहा है। सो i इज इक्वल टू x/2, x कौन है, x+2, तो x/2, ओके। इसके बाद √a² माइनस x², तो √a² माइनस x² मतलब √5 का स्क्वायर माइनस x+2 का स्क्वायर, सही बात, प्लस a²/2, तो प्लस a²/2 मतलब √5² 2, सही। इसके बाद साइन इनवर्स x/a, तो आप लिखेंगे साइन इनवर्स, आपका x क्या है, आपका x x+2 है, तो साइन इनवर्स x/a, और a कितना है आपका, a है आपका √5, और यहां लगा दे आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। चाहो तो यहीं रुक जाओ, लेकिन मन आपका मानेगा नहीं यहाँ पे, तो ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करते हैं, इसको खत्म करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो देखो यहीं पे बहुत ध्यान से देखते चलना आप लोग। सबसे पहले √5 का स्क्वायर है, √5 के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 5, तो ये तो आपका 5/2 बन गया, सही बात। अब यहाँ पे a² माइनस b² है, आप इसे ओपन कर दो, थोड़ा सा इसे ओपन कर दो, सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में आपको आंसर मिल जाएगा, क्वेश्चन होता है आपका खत्म, ठीक। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या था, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि आपने यहां से माइनस का साइन कॉमन लेना है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में हमेशा x² का कोएफिशिएंट +1 के अलावा कुछ और नहीं हो सकता। -1 था, कॉमन लो, अंडर रूट से माइनस को आप बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि रियल फंक्शन है, आपको कॉम्प्लेक्स नहीं करना। कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाया, फॉर्मूले में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, जब तक आपका x लीनियर है इंटीग्रेशन करने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। खत्म होता है ये क्वेश्चन, आई होप ये क्लियर है। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे।
क्वेश्चन नंबर 6 में और क्वेश्चन नंबर जो आपने अभी प्रीवियस 2-3 क्वेश्चन किए, इनमें जरा सा भी डिफरेंस नहीं है। बेसिक सा कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाना है। क्वेश्चन को और इजी करने के लिए बुक ने क्या किया है, आपको यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है +1 दे दिया है। तो इस क्वेश्चन में तो जरा सी भी तकलीफ नहीं है, आप इस क्वेश्चन में खुद ही कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाएंगे सो दैट आपकी प्रैक्टिस हो जाए और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। लेकिन फिर भी डाउट रहता है तो क्वेश्चन नंबर लिख के डाउट जरूर लिखना। एक वीडियो में बनाऊंगी जिसमें जितने भी आपके डाउट है इस चैप्टर में वो सारे उसमें क्लियर हो जाए। ओके, ये बात क्लियर है? चल सकते हैं आगे, तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 मैं आप लोगों की हेल्प कर देती हूं। मैं सबसे पहले, कभी भी आपके पास कोई क्वेश्चन आता है तो आपका काम होता है उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। इस क्वेश्चन में क्या परेशानी है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा है ना। आप यहां देख सकते हो ये डिग्री वाइज अरेंज नहीं है, तो आपको इसे अरेंज करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन √1 + 3x - x²। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन तो बाद की बात होती है और आप भी अब तक समझ चुके हो, हम 7.7 एक्सरसाइज पे आ गए हैं कि इंटीग्रेशन मुश्किल नहीं है। जहां पे आपको सबसे ज्यादा दिमाग लगाना है वो है सिंप्लीफिकेशन। आपको सिंप्लीफिकेशन करना आना चाहिए और फिर इंटीग्रेशन तो बहुत ही ज्यादा इजी है, डिफरेंशिएशन से भी इजी है फिर तो। सही बात है ना। चलो, तो इसका सिंप्लीफिकेशन करना है, मतलब इसे सबसे पहले आप डिग्री वाइज अरेंज कर लो। डिग्री वाइज इस क्वेश्चन को अरेंज करो, क्या मिलेगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन √-x² - 3x - 1 y - 1। अभी अपन ने कॉमन कर लिया है, अभी सिर्फ अरेंज किया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अरेंज किया, -x² + 3x + 1। अब क्या करेंगे मैम, हमें पता है ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह होने वाला है। हम यहां से माइनस का साइन कॉमन लेंगे और उसके बाद कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाएंगे। एक बार हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लग जाएगा, फिर माइनस का हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और अपने फॉर्मूलेस तक पहुंच जाएंगे और क्वेश्चन को खत्म कर देंगे। ठीक है, यही सारी बातें दिमाग में घूम रही है, तो अब इसका प्रैक्टिस आपको ही करना है और मुझे इसका आंसर बताना है। ठीक है, चले आगे, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से करते हैं अपन बात। यहां आपको इंटीग्रेट करना है, मैं क्वेश्चन लिख लेती हूं। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन √x² + 3x dx। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में जितने भी डिफरेंट पैटर्न्स होंगे आपके सामने, उन सारे पैटर्न्स को मैं सॉल्व करवाऊंगी और जो भी सेम पैटर्न है मुझे लगता है आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो, वो ही क्वेश्चन आपके होमवर्क है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपन मिलकर सॉल्व करते हैं। आप लोग मेरी हेल्प कीजिए। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पहले तो मुझे ये बताओ, क्या ये अंडर रूट क्वाड्रेटिक है? यस मैम, ये डेफिनेटली अंडर रूट क्वाड्रेटिक है क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर x की 2 है। चलो ठीक है, अब क्या करें मैम, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा दो। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड तो लगाना ही पड़ेगा क्योंकि हमने जो 3 पैटर्न इस एक्सरसाइज के लिए टारगेट किए हैं वो या तो इस पैटर्न में आपको क्वेश्चन मिले या फिर इस पैटर्न में या फिर आपको इस पैटर्न में क्वेश्चन मिले, और इन तीनों टाइप में कहीं पर भी x का टर्म नहीं लिखा, कहीं पर भी x का टर्म नहीं लिखा। इसका मतलब इस क्वेश्चन में तो x का टर्म आया है, तो इसको गायब करना पड़ेगा। गायब करने में कौन काम करेगा आपका? गायब करने में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपकी हेल्प करेगी। तो चलो इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अपन लगाते हैं। ओके, तो देखते चलो, बहुत ध्यान से देखना। सो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन √x² + 3x। ओके, सही बात है। तो सबसे पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कहता है कि x² का कोएफिशिएंट +1 क्या इस क्वेश्चन में है? यस मैम, क्वेश्चन में है। ओके, अब क्या करेंगे आप लोग, यहां पे इस तरीके से x लिख लो, तो इसने तो अपना काम कर दिया है। ओके, इसके बाद जो x का कोएफिशिएंट है, इस कोएफिशिएंट को रफ वर्क में ले जाओ और चाहे कुछ भी हो जाए इसमें करना है हाफ से मल्टीप्लाई। तो आपको क्या नजर आएगा? 3/2, 3/2। ये जो 3/2 है इसे आप लिखेंगे यहां पे। ओके, क्या साइन आएगा? यहां पे प्लस है तो आप प्लस का साइन बनाएंगे और इस पूरे का कर देंगे होल स्क्वायर।
फिर अगर यहाँ कोई कांस्टेंट टर्म लिखा होता तो उसे एज इट इज लिखते, नहीं लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या मेरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लग के पूरा खत्म हो गया? नहीं मैम, अभी आपको एक ऐसा काम करना है जो हर बार आप करते हो, और वो काम क्या है कि ये जो 3/2 है इसके स्क्वायर से करना है सब्ट्रैक्शन। चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा यहां लिखे नंबर के स्क्वायर से हमेशा सब्ट्रैक्शन किया जाता है। तो आप -9/4 से सब्ट्रैक्शन कर देंगे। इतनी बात क्लियर है? यस मैम, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, चलो, तो ये बन गया आपका क्वेश्चन पूरे तरीके से सॉल्व करने लायक। 9/4 को मैं 3/2 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ क्या? लिख दीजिए, 3/2 का होल स्क्वायर। ओके, अब मुझे बताओ, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ब्रेक हो गया? स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है? ये लिखे आपके सामने, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हाँ, ये इस फॉर्मेट में ब्रेक हुआ है। चेक कर लेते हैं अपन। अंडर रूट, ये पूरा एक्स ही पढ़ना आप लोग, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये इस फॉर्मेट में ब्रेक हो गया है। हम लगा देंगे फॉर्मूला, वैल्यूज को रख देंगे और आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, एक बार कंसेप्ट क्लियर है ना, आप आसानी से कुछ भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आ जाओ। तो यहाँ पे ये कौन है? ये आपका x है, और ये कौन है? ये आपका a है। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। क्या मिलेगा आप लोगों को? यहाँ पे मिल जाएगा मैम x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस a का कोएफिशिएंट, a का साइन क्या है यहाँ पे? माइनस, तो आप लिखेंगे माइनस ए स्क्वायर बाई 2। इसके बाद आप बनाएंगे लॉग x प्लस अंडर रूट, क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये रहा फॉर्मूला। और मुझे विश्वास है कि अगर मैं इस फॉर्मूले को लिख रही हूं तो आप लोग भी लिख रहे हो, और अगर नहीं लिख रहे तो कम से कम मेरे साथ इस फॉर्मूले को बोल जरूर रहे होगे, क्योंकि आपको इस एक्सरसाइज के एंड में ही इस फॉर्मूले को याद करना है। ये आपका टारगेट है। ओके, सो ये लिखा है फॉर्मूला। चलो लगा दें यहाँ पे और क्वेश्चन खत्म करते हैं अपना। चलो मैम, साथ में चलते हैं, आ जाओ। तो आंसर क्या आएगा आपका? x/2। x क्या है? x है x प्लस 3/2। तो x है आपका x प्लस 3/2, और इस पूरे का भी है डिवाइड बाई 2। क्यों? क्योंकि x/2 लिखा है। आपका x क्या है? आपका x प्लस 3/2 है। तो दिस डिवाइडेड बाई 2। ओके जी। फिर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब ये, तो इसको एज इट इज आप लेके चलो। तो क्या आएगा? ये x प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर। ओके, सही बात? यस मैम, बिल्कुल सही बात। अब क्या करना है? अब माइनस का साइन है तो माइनस बना लो आप। a स्क्वायर बाई 2, तो a स्क्वायर बाई 2 मतलब 9/4 बाई 2 यहां पे आ जाएगा, तो ये 9/8 बन जाएगा। फिर लॉग मॉड x मत लिख देना, x नहीं है आपका, आपका x क्या है? x प्लस 3/2। यही गलतियां होती हैं जो मैं आपको बता रही हूं बार बार। तो आप लोग ना बिल्कुल एकदम सतर्क रहोगे, आपको पता रहेगा कि हाँ ये गलती हो सकती है, लेकिन हमारा x क्या है? हमारा x ये है, तो उस x को ही लिखना। ठीक है, फिर प्लस का साइन है तो बना दो प्लस का साइन। अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब ये लिखा है टर्म, इसे आप एज इट इज लिखेंगे। क्या लिखा है? वो लिखा है आपका x प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब माइनस 9/4 है ना, माइनस ए स्क्वायर है ना, माइनस ए स्क्वायर। तो मैंने ठीक है 9/4 लिख दिया, उसका स्क्वायर कर दिया, और फिर क्या करें? मॉड को बंद करो, एंड दिस इज प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मैम आंसर में मजा नहीं आया, थोड़ा सा अरेंज करके दो। ठीक है, अरेंज कर लेते हैं अपन। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप एलसीएम ले लीजिए। ओके, इससे पहले जरा मेरी एक बात सुनो, जब इसे आप ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा? आप इसे जब ओपन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? मैम देखो, ये जो है ना इससे ही बना है, तो जब हम इसे ओपन करेंगे तो हमें यही तो मिलेगा। लेकिन अगर आप नहीं मानते तो आप एक बार चेक कर लो आप इसे चेक। ओपन करो, एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 का स्क्वायर प्लस 2ab,
तो 2 से 2 गया 3x, तो x स्क्वायर प्लस 3x आया और प्लस 9/4 माइनस 9/4 कैंसिल आउट। तो जब आप इसे ओपन करेंगे तो यही मिलेगा। ठीक है, आ जाओ, क्योंकि उसी से तो बना है, वही तो मिलेगा मैम। ओके जी, फिर यहाँ एलसीएम ले लें हम, यहाँ एलसीएम ले लें तो 2x प्लस 3, ओके, डिवाइड बाई 2, और ऑलरेडी लिखा है ये वाला 2, तो इंटू 2, ये 2x प्लस 3/2, फिर बाई 2, तो बाई 2 4 बन गया, तो ये बना आपका 4। ओके, इसे हमने थोड़ा सा सॉल्व किया, जो यहाँ लिखा था एज इट इज उसे कॉपी किया। ओके मैम, फिर 9/8 हो जाएगा ये, तो आप लिखेंगे यहाँ पे -9/8, ओके, लॉग मॉड। अब जरा यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना आप लोग, 2x प्लस 3/2, ठीक है मैम, एलसीएम दिया आपने, हाँ जी, 2x प्लस 3/2 प्लस दिस। अब ये दिस क्या है, इसे जब ओपन करोगे तो यही मिलेगा, इसे ओपन करेंगे तो यही मिलेगा, तो उसकी जगह पे अब वो लिख दो आप लोग। तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इसे बंद करो, प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, काम खत्म। ये रहा आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चंस डिफिकल्ट 7.7 एक्सरसाइज के नहीं है, ये क्वेश्चन आप बहुत ही ज्यादा मजे में खत्म कर सकते हो। ठीक, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। कैसे सॉल्व करना है, कैसे बिगनिंग करना है, कैसे सिंप्लीफाई करना है, वो सब हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, और ये फॉर्मूलेस अब तक आपको काफी हद तक याद हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। अब ठीक है, ये लिखा है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9, पेपर में आ गया इस टाइप का क्वेश्चन, तो पता है इतने सारे पैटर्न्स आप पढ़ोगे तो हो सकता है कुछ चांसेस के कंफ्यूज हो जाओ। अब ये क्वेश्चन आया, मैम कैसे इंटीग्रेट करें, आप बस अपने आप से एक सवाल पूछोगे, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, क्या मेरा क्वेश्चन इस फॉर्मेट का है, क्या मेरा क्वेश्चन अंडर रूट क्वाड्रेटिक है, अपने आप से पूछोगे ये सवाल, आप बोलोगे हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है, मतलब ये जो क्वेश्चन हमें दिया है अंडर रूट क्वाड्रेटिक है। बस अपने आप से आपने एक बार इस सवाल को कर लिया, फिर आपको खुद ही पता है कि अंडर रूट क्वाड्रेटिक मेरी एक्सप्रेशन है, मतलब मैं उस क्वेश्चन को थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करके इन तीनों में से किसी भी एक पैटर्न में चेंज कर लूंगी, जिस भी पैटर्न में वो चेंज होगा, और फिर फॉर्मूलेस को लगा दूंगी और आंसर तक पहुंच जाऊंगी। इन तीनों पैटर्न को जब ध्यान से देखोगे ना, तो इन सब में जो x का कोएफिशिएंट है वो या तो +1 रहा है या -1, इसके अलावा कुछ नहीं रहा, आप चेक कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1/9 है, तो क्या 1/9 वहां होना चाहिए था? नहीं मैम, वहां पे 1/9 नहीं होना चाहिए था। मतलब आप इस एक्सप्रेशन में से 1/9 को बाहर कॉमन ले लेंगे और फिर इस क्वेश्चन को उन 3 फॉर्मेट में से किसी भी एक फॉर्मेट में आप चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो आ जाओ जरा अरेंज कर लें क्वेश्चन को। सो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 9, और ये सब अंडर रूट के अंदर है। ठीक है, तो थोड़ा सा अपन स्क्वायर रूट अच्छा सा बना लेते हैं। ठीक, और यहाँ लिखो dx। अब हमें सिंप्लीफिकेशन करना है, तो थोड़ा सा हम रफ वर्क में ही चलते हैं, सो दैट आपको एक एक स्टेप यहाँ पे ढंग से क्लियर हो जाए। देखते चलना, ठीक है। छोटी छोटी चीजें ये ना एग्जाम में परेशान करती हैं, बड़ी बड़ी चीजें कभी आपको परेशान नहीं कर सकती। इंटीग्रेशन आपको कभी परेशान नहीं करेगा, आपको जो परेशान करेगा वो सिंप्लीफिकेशन होगा। तो आप लोग ना सिंप्लीफिकेशन पे बहुत ध्यान से सुनेंगे कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे क्या कॉमन ले रही हूँ, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो हमारे पास एक्सप्रेशन थी वो थी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 9। ठीक है, अंडर रूट तो है, उससे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे लगे रहने दो। बेसिकली आपके पास ये एक्सप्रेशन था, आप चाहते थे कि हमेशा हमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट या तो पॉजिटिव या -1 मिले, इसके अलावा कुछ और नहीं। यहाँ पे क्या है 1/9, मतलब आप जानते हो कि आपको ना ये 1/9 तो कॉमन लेना है। अब कॉमन लेने के लिए समस्या क्या है कि यहाँ जो 2 टर्म्स हैं इन दोनों के पास 1/9 होना चाहिए था, लेकिन इसके पास तो है नहीं। ये समस्या आपको पहले हुआ करती थी, लेकिन जब से आपने 7.4 और कंप्लीटिंग द स्क्वायर और पूरा इंटीग्रेशन साथ में पढ़ा है मेरे, तो आपको अब इसकी कोई समस्या नहीं होगी। आपको दिख रहा है कि वहां 1 है, ठीक है, वहां 1 है, लेकिन आप लोग जानते हो वहां 1 नहीं, वहां पे क्या लिखा है 9/9 लिखा है। ये बात मानते हो या नहीं? ठीक है, ये बात मानते हो। तो हम यहाँ पे 1 नहीं देख रहे मैम, हम भी यहाँ पे 9/9 देख रहे हैं।
सो 9/9 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 9, क्योंकि अब हमने इतनी बार सिंप्लीफिकेशन कर लिया है, इतनी बार कॉमन ले लिया है कि अब हमें एक एक चीज क्लियर है कि कैसे कॉमन लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ 1 नहीं, यहाँ पे 9/9 है। क्या निकालना है बाहर आपको? यहाँ पे 1/9 बाहर निकालना है। तो इन दोनों टर्म्स में से आप 1/9 बाहर ले लेंगे। यहाँ क्या मिलेगा आपको? 9, और यहाँ क्या मिलेगा आपको? एक्स स्क्वायर। क्या कॉमन लेना समझ में आया? क्या इसमें कोई परेशानी हुई? नहीं। तो चलो फिर सॉल्व करते हैं जल्दी से, आ जाओ। अब यही काम आप यहाँ कर दो, लेकिन अंडर रूट है तो थोड़ा सा आप अंडर रूट को ध्यान में रखना, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपको? I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट, ओके, हमने लिया 1/9 कॉमन, तो 1/9 ये लिखा, राइट, यहां पे लिखा 9 और यहां पे लिखा प्लस एक्स स्क्वायर। मैं चाहती तो इसको डायरेक्ट लिख सकती थी, लेकिन हमें एक एक चीज क्लियर होना चाहिए कि कैसे हुआ, ओके। बहुत बेसिक सी चीज है, लेकिन मुझे ये बताना था आपको, राइट। क्लियर है ये? ठीक, हमने 1/9 कॉमन ले लिया, ऐसा एक्सप्रेशन मिला, उसे हमने वहां लिख दिया। अब सुनो, अब मैं इसे हटा सकती हूँ, ओके जी। चलो अब आप समझो, यहां पे आपके पास है I इज इक्वल टू इंटीग्रल अंडर रूट 1/9 ब्रैकेट, ये 9 लिखा है, 9 तो हम पढ़ेंगे ही नहीं इसे, हम क्या पढ़ेंगे? 3 का स्क्वायर। तो दिस इज 3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सही बात। और यहां लिख लो dx। मैम एक काम करें अपन, बताइए जरा क्या काम करना है? इस 1/9 को अंडर रूट से बाहर ले लें। जी हाँ, हम बिल्कुल 1/9 को अंडर रूट से बाहर लेंगे, और जब इसे अंडर रूट से बाहर करेंगे तो कैसे बाहर आएगा? 1/3 के फॉर्मेट में। तो आपको I मिलेगा 1/3, सही बात। जी हाँ, बिल्कुल सही बात। अब क्या करने वाले हैं अपन? इसे बाहर ले लिया, दिस इज योर इंटीग्रल का साइन, यहाँ पे अंडर रूट को नहीं भूलेंगे खुशी खुशी, और ये a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। अब आप बोलोगे मैम a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं पड़ा, तो ठीक है, थोड़ा रोटेट कर दो, रोटेट कर दो इसको। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और ये रहा आपका dx। अब बताओ इस क्वेश्चन में कोई भी परेशानी की बात है क्या? इसका फॉर्मूला याद है? नहीं याद है तो सुनो, अभी याद करो, आ जाओ। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना होता है? बोलो। इसका आंसर होता है मैम x/2, ठीक है। अंडर रूट ये एज इट इज, ओके जी। फिर a का जो साइन है प्लस, तो प्लस a²/2, ओके। फिर आप बना लो लॉग, ठीक है। फिर आप लिखो x, ठीक है, प्लस अंडर रूट, और फिर ये जो लिखा है उसे आप एज इट इज कॉपी कर लो मैम, और यहाँ पे प्लस c लगा दो, ठीक। तो मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि ये पूरा आंसर आपने ही मुझे बताया है, ठीक है, ओके जी। अब इस फॉर्मूले को यहाँ पे लगा दो, आंसर करो अपना खत्म। तो क्या आएगा आंसर? देखो, I इज इक्वल टू 1/3। क्या गलती करते हैं हम लोग? इस टाइप के जो नंबर है, जो साइन है, वो ही हमसे मिस्टेक होने वाली है। बाकी तो हमसे कोई मिस्टेक मैम इंटीग्रेशन में नहीं होगी, लेकिन जब हम बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेंगे तो हम ये गलतियां भी नहीं करेंगे, ठीक है, ओके। तो इस 1/3 को हम बहुत संभाल के रखेंगे, क्योंकि बाद में ना यहाँ जो भी टर्म्स है उसमें मल्टीप्लाई होगा। तो अभी फिलहाल हम यहाँ पे ब्रैकेट बना लेते हैं, ओके, ठीक है। अब फॉर्मूले को देखो, x/2, आपका x क्या है? x, तो लिखो x/2, राइट, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो क्या बना ये? एक्स स्क्वायर प्लस 9, ए स्क्वायर मतलब 9 लिख दिया, क्या दिक्कत है? फिर प्लस a²/2, तो a²/2 मतलब आपका a क्या है यहाँ पे? 3, तो a का स्क्वायर मतलब 9, तो आप लिखेंगे 9/2। फिर लॉग मॉड, आपका भी x है, तो ये रहा x, प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 9, सही बात, प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मैम अब मल्टीप्लाई कर दो, हाफ 1/3 का भूलना नहीं है, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को हम ओपन कर रहे हैं और यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो कितना आएगा ये? चलो देख लो आप लोग। I इज इक्वल टू x/6 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 1/3, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, सो 1/3 इंटू 9/2, सो दिस विल बी 3/2 लॉग मॉड, लिखो x प्लस अंडर रूट
एक्स स्क्वायर प्लस 9, और c में भी 1/3 का मल्टीप्लाई होगा, लेकिन कांस्टेंट में कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या ही मिलेगा, कांस्टेंट, तो हम क्या लिख देंगे प्लस c, काम खत्म। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। कुछ चीजें गायब हुई हैं क्या यहाँ से, हाँ बिल्कुल कुछ तो गायब हुआ है, तो लिख लेते हैं पहले इसको। यहाँ पे आपके पास था 9, सही बात, और यहाँ पे था 1/9, है ना, ये आपने स्टार्टिंग में कॉपी कर लिया होगा। हमने यहाँ से 9 को बाहर लिया और ये रहा आपका आंसर आपके सामने। इजी क्वेश्चन, अंडर रूट क्वाड्रेटिक कभी भी दिख जाए, राइट, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाने की अगर जरूरत है, अगर x है आपके पास तो बिल्कुल आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाएं, नहीं है तो वो जो 3 फॉर्मूलेज हैं, और मुझे अब तो पूरा भरोसा है कि वो तीनों फॉर्मूलेज आपने याद कर लिए हैं विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस, तो आसानी से 7.7 आपकी खत्म हो जाएगी। इजी क्वेश्चन है ना। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए आप लोग। यहाँ पे है आपको एमसीक्यू टाइप का एक क्वेश्चन है, बताओ कौन सा सही जवाब है। अब एमसीक्यू हो या आपसे नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करवाए, लगाने तो आपको फॉर्मुलेज ही हैं। चलो आ जाओ, देखो यहाँ पे आंसर क्या होने वाला है। ये तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट है ना। आप देख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट, क्या देख रहे हो आप लोग इसे, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या होगा इसका आंसर। मैं फॉर्मूले को नहीं लिख रही, अब डायरेक्ट आंसर लिखूंगी, आप चेक करते चलना। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। चेक करो है क्या आंसर, x/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। यस मैम, ऑप्शन ए, ठीक है। ये तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था, जस्ट आपको फॉर्मुलेज में बस वैल्यूज ही सब्स्टिट्यूट करनी थी, काम आपका होता है खत्म, ठीक है। जितने अच्छे से फॉर्मूले को याद करोगे उतने मजेदार तरीके से इंटीग्रेशन को खत्म करोगे। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 10 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 11 को भी देख लो, इतने सारे क्वेश्चन अपने इस पैटर्न के कर लिए हैं, तो इस क्वेश्चन में भी कोई डिफिकल्टी नहीं होने वाली। तो सबसे पहले क्या करेंगे मैम, देखो सबसे पहले आप अपने आप से सवाल करेंगे कि ये किस पैटर्न का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है आपका अंडर रूट क्वाड्रेटिक टाइप का है, सही बात है, अंडर रूट क्वाड्रेटिक हमें नजर आ रहा है। अब क्या करना है, समस्या ये खड़ी हो गई यहाँ पे कि ये जो है x, ये x यहाँ नहीं होना था, इसका मतलब किसे याद करोगे आप लोग, आप याद करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को, और उस मेथड के थ्रू आप इसे कन्वर्ट कर लेंगे इन द 3 टाइप्स जो आप अभी पढ़कर आए हैं। ओके, चलो आ जाओ देख लेते हैं अपन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन ने सबसे अच्छा काम क्या किया है कि जो एक्स स्क्वायर है उसका कोएफिशिएंट +1 है, तो वो सबसे अच्छी बात है। ओके, उसके बाद आप x का जो कोएफिशिएंट है उसे रफ वर्क में लेकर आएंगे विदाउट साइन, साइन नहीं चाहिए हमें, सिर्फ नंबर लेकर आओ। नंबर कितना है 8, तो इस 8 में आप मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए हाफ का। तो जब आपने 8 में हाफ का मल्टीप्लिकेशन किया तो आपको क्या मिला, 4 मिला। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे x, यहाँ साइन क्या है माइनस, तो माइनस बना दिया। हाफ का मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिला 4, तो आपने यहाँ 4 लिखा, इस पे लगा दिया स्क्वायर। फिर यहाँ क्या लिखा है एज इट इज कॉपी करो, +7। क्या कंप्लीटिंग द स्क्वायर खत्म हो चुका है, नहीं मैम। अब आपको यहाँ करना है सब्ट्रैक्ट, कुछ भी हो जाए हमेशा सब्ट्रैक्शन ही होता है। क्या सब्ट्रैक्ट करना है, इस नंबर के स्क्वायर को, तो 4 का स्क्वायर यानी कि 16, इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे और अब जो कुछ भी आएगा उसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो 7 - 16 करो पहले, तो कितना आएगा, यहाँ मैं तब तक चीजों को लिखती हूँ। ये देखो आप, इंटीग्रेशन अंडर रूट x - 4 इसका स्क्वायर, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा -9, और ये रहा आपका dx। ठीक, 9 को हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, यस मैम बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 3 का स्क्वायर। ओके, ये किस पैटर्न का क्वेश्चन बन गया, ये बन गया है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला पैटर्न। और मैम इसका फॉर्मूला हम बता देते हैं आपको कि इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता है x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर -a² / 2 लॉग
x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, यही आंसर दिया ना आपने? अगर यही आंसर दिया है तो अपने आप को वेरी गुड बोलो। चलो अब आंसर में वैल्यूज को रखते हैं और क्वेश्चन को करते हैं खत्म। आ जाओ, तो क्या है आपका x? आपका x है यहाँ पे ये, तो x/2। ठीक है जी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब ये एक्सप्रेशन, और ये एक्सप्रेशन किसके बराबर थी? इसके। तो यहाँ पे लिख दो आप क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7। ओके, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब ये, ऐसे ओपन करोगे तो यही मिलेगा। फिर क्या है, माइनस ए स्क्वायर बाई 2, तो ए स्क्वायर मतलब ए क्या है आपका 3, तो ए का स्क्वायर 9, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 9/2। ओके, फिर लिखो लॉग, राइट। अब मैं मॉड यहां नीचे बना रही हूं, लॉग के आगे ही है वो, लॉग मॉड x। आपका x क्या है? आपका x x-4 है, राइट, प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये आएगा, और ये किसके बराबर है? ये तो उसके ही बराबर है। जब आप ओपन करेंगे तो आपको वो ही मिलेगा। तो यहाँ क्या लिख दें हम, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7, मॉड को करो बंद, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। चेक करो ये आंसर है क्या आपके पास, x-4/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7, अभी तक तो सब में आया है ये चीज, -9/2, ऑप्शन डी है ना, -9/2 लॉग मॉड x-4 प्लस दिस। यस, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। ये एक्सरसाइज कितनी इजी थी ये आप ही मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आपको एक्सरसाइज 7.7 कैसी लगी? 3 ही फॉर्मूलेस थे, छोटा सा कंसेप्ट था, जहां कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाना था वहां लगाते चले। प्रॉपर्टीज, जो आइडेंटिटी थी, जो फॉर्मूला था इंटीग्रेशन का, उसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया। बस एक छोटी सी चीज है, आप इसे याद रखो, ये आपका x का रोल परफॉर्म करता है, एक्स स्क्वायर, और ये आपका a। तो यहाँ पे जहां जहां x है वहां हमने क्या रखा, x-4 रखा। इस एक्सरसाइज में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे आप गलत करो, और आसानी से अगर इस पे बेस्ड कोई क्वेश्चन पेपर में आ गया तो आप आसानी से वो 3 फॉर्मूलेस के थ्रू उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। 7.7 से अगर कोई क्वेश्चन आएगा भी ना पेपर में तो छोटे मार्क्स का आएगा, तो लेकिन हमारे लिए एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज को भी आप लोग अच्छे से सॉल्व करना। जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, क्वेश्चन का नंबर लिख के डाउट जरूर लिखना, आपको उन सब का एक्सप्लेनेशन जरूर मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है, जिसे आप गूगल पर magnetbrains.com डाल के सर्च कर सकते हैं। जब आप सर्च करेंगे तब आपके सामने एक इस टाइप का पेज ओपन होगा। यहां जाइए, एक्सप्लोर टॉप कोर्सेस में क्लास 12th आप पढ़ना चाहेंगे, राइट, तो क्लास 12th पे जाओ। क्लास 12th में आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं और जो भी एजुकेटर्स जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं वो सब कुछ एक सीक्वेंस में अरेंज्ड है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिस भी लेक्चर को आपको देखना है, सपोज आप क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी वॉल्यूम 2 पढ़ना चाहते हैं, जिसे मैं पढ़ा रही हूँ, यहाँ जाइए, वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए। जब आप वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा। यहाँ पे चैप्टर 7 हम जितना भी कंप्लीट कर चुके हैं उसमें एक एक एक्सरसाइज, आपका कंसेप्ट वीडियो हो, जो चीजें हमने पढ़ी है वो सब कुछ एक सीक्वेंस में अरेंज्ड है। आपको जिस भी एक्सरसाइज को गो थ्रू करना है, जिस भी एक्सरसाइज के कंसेप्ट को गो थ्रू करना है, जस्ट उसके लिंक पे आप कीजिए क्लिक और आप तैयार हैं पढ़ने के लिए। सो स्टूडेंट, सब्सक्राइब कीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को। वीडियो लेक्चर्स अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इन लेक्चर्स को आप शेयर भी कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ती है। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।